हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन 10 साल का था, रोशन आंखें और हमेशा मुतजस्सिस ज़हन के साथ। इसका गांव सुंदरपुर अपने सरसब्ज और शादाब खेतों और आहिस्ता से बहने वाली नदी के लिए जाना जाता था। सुंदरपुर के लोग सादा और मेहरबान थे, हर जरूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करते थे। अर्जुन अपने वालिदैन और दादी के साथ रहता था। इसके वालिद एक किसान थे और उसकी वालिदा मकामी स्कूल में टीचर थी। अर्जुन को हर शाम अपनी दादी की कहानियां सुनना पसंद था। एक शाम उसने इसे एक अजीम बादशाह के बारे में एक कहानी सुनाई जिसने अपनी जिंदगी अपने लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इस कहानी ने अर्जुन को बहुत मुतासिर किया। अगली सुबह अर्जुन एक नए अज़्म के साथ बेदार हुआ। वो अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। इसने अपने गांव को दरपेश मसाइल के बारे में सोचा और सबसे बड़ी बात याद रखी, एक मुनासिब लाइब्रेरी का फुकदान। सुंदरपुर के बच्चों के पास पढ़ने के लिए बहुत कम किताबें थीं और उन्हें अक्सर एक दूसरे से पुरानी बिखरी हुई किताबें उधार लेना पड़ती थीं। अर्जुन ने फैसला किया कि वो एक लाइब्रेरी शुरू करेगा। इसने अपना ख्याल अपने वालिदैन के साथ शेयर किया, जिन्होंने दिल से इसकी हिमायत की। इसकी वालिदा ने मशवरा दिया कि वो स्कूल के हेड मास्टर से बात करके शुरुआत करे। हेड मास्टर साहब एक अक्लमंद आदमी थे जो तलबा का बहुत ख्याल रखते थे। जब अर्जुन ने अपना ख्याल बयान किया तो हेड मास्टर बहुत मुतासिर हुआ और मदद करने पर राजी हो गया। उन्होंने मिलकर एक गांव की मीटिंग का एहतमाम किया। अर्जुन ने गांव वालों के सामने खड़े होकर अपना मंसूबा बयान किया। हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत है जहां हर बच्चा पढ़ और सीख सके, इसने एतमाद से कहा। गांव वाले इसके जज्बे और जोश से मुतासिर हुए। इनमें से बहुत से लोगों ने रजाकाराना तौर पर मदद की। अर्जुन और उसके दोस्त किताबें जमा करने लगे। वो घर घर जाकर चंदा मांगते रहे। कुछ लोगों ने पुरानी किताबें दी जबकि कुछ ने नई किताबें खरीदने के लिए रकम अतिया की। अर्जुन की वालिदा ने किताब मेले के इनेकाद में उनकी मदद की, जहां उन्होंने मजीद फंड्स इकट्ठा करने के लिए हाथ से तैयार करदा दस्तकारी फरोख्त की। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, किताबों के जखीरे में इजाफा होता गया। हेड मास्टर ने लाइब्रेरी के कयाम के लिए स्कूल में एक कमरा पेश किया। बच्चों ने मिलकर कमरे को साफ करने और पेंट करने का काम किया। उन्होंने किताबों को शेल्फों पर साफ सुथरा तरतीब दिया और जल्द ही गांव में अपनी पहली लाइब्रेरी बन गई। लाइब्रेरी सुंदरपुर के बच्चों के लिए एक मशहूर मकाम बन गई। उन्होंने अपनी दोपहर कहानियां पढ़ने, पहेलियां हल करने और नई चीजें सीखने में गुजारी। अर्जुन का दिल फख्र से फूल जाता जब भी वो अपने दोस्तों को किताबों से लुत्फ अंदोज होते देखता। एक दिन एक सरकारी अफसर ने सुंदरपुर का दौरा किया। इसने लाइब्रेरी के बारे में सुना और इसे खुद देखना चाहा। अर्जुन के अक़दाम से मुतासिर होकर उसने लाइब्रेरी को मजीद किताबें और वसाइल भेजने का वादा किया। उन्होंने अर्जुन को खिदमत के जज्बे को तस्लीम करते हुए तरीफी सनद से भी नवाजा। अर्जुन की कहानी सुंदरपुर से आगे फैल गई, जिसने दूसरे गांव को अपनी लाइब्रेरियां शुरू करने की तरगीब दी। अर्जुन अपने गांव की बेहतरी के लिए काम करता रहा, अपनी बरादरी की मदद के लिए हमेशा नए तरीके तलाश करता रहा। बरसों बाद अर्जुन अपनी माँ की तरह एक उस्ताद बन गया। उन्होंने हमेशा अपने तलबा को खिदमत की अहमियत और इस फर्क के बारे में याद दिलाया जो एक शख्स बना सकता है। सुंदरपुर की लाइब्रेरी तरक्की की मनाजिर तय करती रही, जो एक लड़के के खिदमत के जज्बे और मुत्तहिद बरादरी की ताकत की अलामत है। और इस तरह सुंदरपुर के खूबसूरत गांव के दिल में खिदमत का जज्बा जिंदा रहा, जो आने वाली नस्लों को मुतासिर करता है। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।